सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटी लेंथ की। ये लेंथ इतनी ज्यादा छोटी है कि इसे मजीद छोटा करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए जिससे एक ब्लैक होल बन सकता है। इस लेंथ पर आकर मौजूदा फिजिक्स की सभी थ्योरीज काम करना बंद कर देती हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक क्वांटम मैकेनिक्स, ग्रेविटी और रिलेटिविटी भी इस जगह पर आकर ऐसे रिजल्ट देती हैं जिनको देखकर साइंटिस्ट कोई मतलब नहीं निकाल पाते। यहाँ पर आकर फिजिक्स पूरी तरह से फेल हो जाती है और साइंटिस्ट को कुछ समझ नहीं आती। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये लंबाई 1 मीटर से 160 खरब 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 गुना छोटी है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट इसे कायनात की सबसे छोटी लेंथ मानते हैं। इसे प्लैंक लेंथ का नाम दिया गया है। हो सकता है हमारी कायनात में इससे भी छोटी चीज मौजूद हो, लेकिन साइंटिस्ट को उसके बारे में नहीं पता। ये लेंथ कितनी छोटी है इसे मजीद समझते हैं। हाइड्रोजन एटम एक इंसान से 10 अरब गुना छोटा होता है। अगर उसमें मौजूद प्रोटॉन की बात करें तो ये हाइड्रोजन से 1 लाख गुना छोटा है। अगर आप इस प्रोटॉन को एक ब्लैक होल जितना बड़ा कर दें और साथ ही प्लैंक लेंथ के साइज को भी इतने गुना ही बढ़ाएं, तब भी आप उस लेंथ को नहीं देख सकते। प्रोटॉन के इतना ज्यादा बड़ा होने के बावजूद भी उस लेंथ का साइज 6 माइक्रोमीटर रहेगा। ये साइज आपके जिस्म के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल के बराबर है। मुझे उम्मीद है आप इस एग्जाम्पल से इस लेंथ के साइज को समझ चुके होंगे कि ये लेंथ कितनी ज्यादा छोटी है। एक इंसानी बाल को तोड़े जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अगर इस बाल को प्लैंक लेंथ से मेजर करने की कोशिश की जाए तो आपको इसका मेजर करने के लिए कम से कम 10 टू दी पावर 33 यानी 1 के पीछे 33 जीरो लगा तो इतनी प्लैंक लेंथ चाहिए होगी। तब जाकर आप एक 5 सेंटीमीटर लंबे बाल को मेजर कर पाओगे। ये स्केल हमारी बॉडी में मौजूद एटम से 10 लाख गुना ज्यादा है। आपको मजीद हैरान करने के लिए इस लेंथ को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बार प्लैंक लेंथ की लंबाई 1 मिलीमीटर कर देते हैं और एक 5 सेंटीमीटर लंबे बाल को मेजर करने के लिए जितनी प्लैंक लेंथ चाहिए थी उस नंबर को 1 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे ये डिस्टेंस 31 खरब किलोमीटर के बराबर होगा। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि हम जुपिटर के 300 चक्कर लगा सकते हैं और जुपिटर जमीन से 91 करोड़ किलोमीटर दूर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये लेंथ कितनी ज्यादा छोटी है। एक 1.7 मीटर लंबे इंसान को प्लैंक लेंथ से नापने के लिए कम से कम 100 खरब 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 यानी 10 टू दी पावर 35 प्लैंक लेंथ चाहिए। तब जाकर एक 1.7 मीटर लंबे इंसान को मेजर किया जा सकता है। अगर प्लैंक लेंथ की लंबाई को इंसानी बॉडी के एटम के बराबर कर दिया जाए और इसे 10 टू दी पावर 35 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपकी लंबाई 10 लाख लाइट ईयर हो जाएगी। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारी गैलेक्सी की एक अंदाजे तक लंबाई 1 लाख लाइट ईयर है, यानी ये लंबाई हमारी गैलेक्सी से 10 गुना ज्यादा है। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर हम 86,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी सफर करें तो हमें इतना फासला तय करने में अरबों 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 साल लग जाएंगे। अब हम सबसे छोटी लेंथ के बाद मौजूदा फिजिक्स के असूलों से मेजर की गई सबसे बड़ी लेंथ की बात करते हैं। मौजूदा फिजिक्स के असूलों से मेजर मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि कायनात में ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिनको हमारी मौजूदा फिजिक्स मेजर नहीं कर सकती। वहां जाकर हमारी फिजिक्स फेल हो जाती है या आसान अल्फाज में हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अल्लाह की बनाई हुई कायनात को अच्छे से स्टडी कर सकें। साइंसदान के मुताबिक वो इस वक्त पूरी कायनात के सिर्फ और सिर्फ 0.0000001% हिस्से को ही मेजर कर पाए हैं जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितनी बड़ी है इसके बारे में साइंसदान आज तक नहीं जान पाए क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से आगे जितनी भी चीजें हैं उनकी रोशनी हम तक पहुंच नहीं पाई। इसीलिए साइंसदान कायनात के उस हिस्से को देख नहीं पाए, जिसकी वजह से साइंसदानों ने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लेंथ को ही सबसे बड़ी लेंथ माना क्योंकि इस हिस्से में मौजूदा फिजिक्स काम करती है। इस हिस्से से बाहर हम नहीं देख सकते, हम तब ही देख पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है
इस साइज में इतनी सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं जितने हमारी जमीन पर रेत के जर्रे नहीं हैं। लेकिन कुछ साइंसदान के मुताबिक हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इससे भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। साइंसदान के मुताबिक अगर बिग बैंग के वक्त कायनात के फैलाव की स्पीड आज की कैलकुलेटेड स्पीड से ज्यादा थी तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर से भी कई गुना ज्यादा फैल चुकी होगी। एक अंदाज के मुताबिक इसका साइज 1000 अरब लाइट ईयर होगा। ये साइज मौजूदा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साइज से 10 अरब गुना ज्यादा है, यानी इतने साइज में मौजूदा 10 अरब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आ जाएंगी। इसको इंसानी स्केल पर समझते हैं। अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज एक फुटबॉल के बराबर माना जाए तो इस हिसाब से नई कैलकुलेटेड यूनिवर्स की लंबाई 22 लाख किलोमीटर होगी, यानी नई कैलकुलेटेड यूनिवर्स का साइज सूरज से भी 1.5 गुना ज्यादा होगा। और जरा सोचिए, कायनात के जिस हिस्से का साइंटिस्ट को पता ही नहीं है वो कितना बड़ा होगा, लेकिन साइंसदानों ने उस कायनात के साइज का एक नंबर दिया है। साइंसदान के मुताबिक अगर इन्फ्लेशन लगातार होता रहता है और हमारी कायनात हर डायरेक्शन में फैलती रहती है, वो कभी नहीं रुकती, तो इस स्पेस पर पूरी कायनात का साइज इतने लाइट ईयर्स के बराबर हो सकता है। ये साइंटिस्ट का एक अंदाजा है। हकीकत में हमारी कायनात कितनी बड़ी है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर बात करें इस नंबर की तो ये नंबर ही हमारी सोच से बाहर है। इसमें इतने जीरो शामिल हैं कि इनको हर एक एटम पर 1 करोड़ बार भी लिखा जाए तब भी आप इसका 1% भी कायनात में नहीं लिख सकते। इसे समझने के लिए इस नंबर को देखें। इसमें सबसे पहले हम 10 टू दी पावर 122 पर जाएं तो इसमें 122 जीरो हैं। इसके बाद अगर हम 10 टू दी पावर 122 पर जाएं तो इस नंबर को लिखने के लिए हमें 10 टू दी पावर 122 जीरो लगाने होंगे, यानी एक के पीछे 1 लाख करोड़ खरब 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 जीरो। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे कायनात में नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद अगर हम 10 टू दी पावर 122 को देखें तो हम जितने भी एडवांस हो जाएं, जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, तब भी हम इस नंबर को नहीं लिख सकते। ये नंबर हमारी सोच से भी बाहर है। इसे किसी भी मशीन पर नहीं लिखा जा सकता। अल्लाहु अकबर, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसे सिर्फ ऐसे ही लिखा जा सकता है। ये तो साइंटिस्ट का एक अंदाजा है। असल में हमारी कायनात कितनी बड़ी है इसके बारे में सिर्फ अल्लाह को ही पता है। और बेशक वो कायनात इस नंबर से भी कई गुना ज्यादा बड़ी है। ये साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि हम कभी भी इसे मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए साइंसदानों ने मौजूदा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लेंथ को ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सबसे बड़ी लेंथ कहा है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी कायनात के अलावा भी, यानी पूरी कायनात के अलावा जिसमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी आती हैं, कई और कायनातें हो सकती हैं जिनको मल्टीवर्स का नाम दिया गया है। और कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 7 आसमानों के साइज के बारे में इरशाद फरमाया है। मैं हदीस का मफहूम आपको बताऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला आसमान दूसरे आसमान के सामने ऐसा है जैसे सहरा में एक अंगूठी, और दूसरा आसमान भी तीसरे आसमान के सामने ऐसे है जैसे सहरा में एक अंगूठी। इसी तरह बाकी आसमान भी एक दूसरे से ऐसे ही पड़े हैं। फिर अल्लाह का अर्श आता है जो इन सभी आसमानों से बहुत 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 ज्यादा बड़ा है, और मेरा अल्लाह हर चीज से बड़ा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने इंसान की सोच की एक लिमिट रखी है और इंसान उसी लिमिट में रहते हुए चीजों को देखता है। उसी महदूद सोच में रहते हुए अंदाजन कायनात के साइज का एक नंबर दिया है, और इस नंबर की भी इंसान कभी भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। उसी नंबर ने साइंसदानों के होश उड़ा रखे हैं। हकीकत में हमारी कायनात कितनी बड़ी है, क्या वो ही पहला आसमान है या पहले आसमान में ऐसी बहुत सारी कायनात मौजूद हैं, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। और फिर पहले आसमान के पास 7 आसमान आते हैं जिनके साइज के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल अल्लाहु अकबर कह रहा है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करने का मैं नहीं कहूँगा। अगर आपका दिल करे लाइक और शेयर कर दें, वरना आपकी मर्जी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।